हेलो दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल में। और हम जो है कक्षा 12वीं का अध्याय 14, जिसमें कि जे बड़ू और जे बड़ू आपके चैप्टर्स का नाम है पूरा, जो कि 12th में पूछे जाने वाले एग्जाम में यूपी बोर्ड में। और स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है प्रकृति में पादप तथा जंतुओं दोनों में पाया जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो चाहे पेड़ पौधे हों चाहे जीव जंतु हों, उन दोनों में पाए जाते हैं। यह जो कि एक कार्बनिक यौगिक होता है। ये कैसा यौगिक होता है? कार्बनिक यौगिक। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बन पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद यह मुख्यतः पादपों में पाया जाता है। सबसे अधिक किसे पाया जाता है? पादपों में। ठीक है। जैसे दूध, आपका दूध हो गया, गन्ना, चुकंदर, आम, केला, बाजरा आदि विभिन्न कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। और भी इसके प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है। रसायन की भाषा में कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन युक्त होते हैं। यानी रसायन की भाषा में यह है कि कार्बोहाइड्रेट किसके होते हैं? कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन युक्त होते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 के अनुपात में होता है। कितने? 2:1 के अनुपात में होता है। जैसे ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज। फिर समझ लीजिए कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है प्रकृति में चाहे पादप हो चाहे जंतु, दोनों में पाए जाते हैं। और मुख्यतः ये जो है पादपों में पाए जाते हैं। किसमें? पादपों में, यानी पेड़ पौधों में पाया जाता है। दूध में, गन्ना में, चुकंदर में, आम, केला, बाजरा आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है। उसके बाद रसायन की भाषा में कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन युक्त होता है, यानी उसमें युक्त होता है। किसमें? कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन भी रहता है। ठीक है। तो इसमें जो है कार्बन का और हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, इनका जो अनुपात है वो 1:2 रेशियो, मतलब 1 के अनुपात में होता है। यानी 1:2:1 के अनुपात में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का अनुपात होता है। ठीक है। उसके बाद जैसे एग्जाम आपका ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज भी आपका किस एग्जाम्पल? कार्बोहाइड्रेट का। फ्रैक्टोज हो गया, फ्रैक्टोज भी किसका अनुपात आपका? कहें कार्बोहाइड्रेट का। सुक्रोज हो गया तो क्या कहेंगे? सुक्रोज भी किसका अनुपात है? कहें कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर एक पॉइंट लिखिए। देखिए कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रस कार्बो कार्बोहाइड्रस कहना उचित नहीं है। उचित नहीं है। कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रस कहना उचित नहीं है, क्योंकि वास्तव में क्योंकि वास्तव में क्योंकि वास्तव में कार्बन का कोई हाइड्रेट नहीं होता। क्योंकि वास्तव में कार्बन का कोई हाइड्रेट नहीं होता है। ठीक है दोस्त। देखिए यानी हम कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स कहना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तव में जो कार्बन होता है, कार्बन का कोई हाइड्रेट नहीं होता। कार्बन का कोई हाइड्रेट नहीं होता, इसलिए हम बोल रहे हैं कि कार्बन को कार्बोहाइड्रेट्स कहना उचित नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं ग्लूकोज को। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं, आगे को देखेंगे, ग्लूकोज देखते हैं। देखिए इसको रेज कर देते हैं और हम देखते हैं ग्लूकोज को।
दोस्त ग्लूकोज को देखते हैं। देखिए ग्लूकोज, ग्लूकोज का अणु सूत्र होता है, ग्लूकोज का अणु सूत्र तो आप जानते हैं C6H12O6 होता है। ठीक है दोस्त, एक बार देखिए इसको नोट कीजिए। ग्लूकोज का अणु सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसका संरचना सूत्र देखा जाए, अगर इसका संरचना सूत्र देखा जाए, संरचना सूत्र तो देखिए हम बनाते हैं यहाँ पर, इसको संरचना सूत्र बनाते हैं आपका। इसका संरचना सूत्र होता है CHO सिंगल बॉन्ड H, हम लिख देते हैं इसको, फिर आपको बढ़िया से बताते हैं कैसे बनता है। ठीक है दोस्त, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। इसका हम यहाँ लिख देते हैं CHO सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH। देखिए दोस्तों, अब क्या अणु सूत्र तो आपको मैंने बता दिया कि C6H12O6 होगा, और संरचना सूत्र आपका ये है। देखिए इस प्रकार से आपका जो कि है किसका, ग्लूकोज का आपका संरचना सूत्र होता है, और हम उसको इस प्रकार से भी अब लिख सकते हैं। अब आपको देखना क्या है कि OH समूह कहाँ का जुड़ा है। इसका अगर IPC में बताया जाए कि कहाँ का जुड़ा है, तो आप देखिए कहाँ पे जुड़ा है। देखिए 2 नंबर पे जुड़ा है, गिनती काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5, आप इसको काउंटिंग कर सकते हैं। और काउंटिंग करने के बाद आप गिन लीजिए इसको कहाँ का जुड़ा है। इसको काउंटिंग नहीं, काउंटिंग से करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा आपका। देखिए तो OH समूह कहाँ जुड़ा है, 2 पर 3 पर 4 पर 5 पर और 6 पर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि इसको यहाँ लिख देते हैं साइड में 2 3 4 5 6। अब कितना OH समूह है तो बोलेंगे 5, तो इसे क्या बोलते हैं, पेंटाहाइड्रॉक्सी। क्या बोलेंगे दोस्त, पेंटाहाइड्रॉक्सी। 2 3 4 5 6, इसे बोलते हैं पेंटाहाइड्रॉक्सी, हाइड्रॉक्सी। ठीक है दोस्त, पेंटाहाइड्रॉक्सी। और कौन कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्से, हेक्से लिखते हैं। और जो वो CHO से जुड़ा था नल बोलते हैं, तो है बोलेंगे हेक्सेनल, हेक्सेनल। ठीक है दोस्तों, आप देखिए आज ग्लूकोज के फॉर्मूला क्या था, C6H12O6। इसका संरचना सूत्र होता है ये दिखाई दिया आपको। कितना OH समूह जुड़ा है यहाँ पे देख सकते हैं, 1 2 3 4 5, तो 2 3 4, मतलब 5 जगह 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे और 6वें नंबर पे, तो 2 3 4 5 6 और 5 जो आता है तो क्या बोलते हैं, पेंटा। वो OH के लिए हम हाइड्रोक्सी शब्द का यूज करते हैं। ठीक है दोस्त, और उसका कार्बन का है हमारा 1 2 3 4 5 6, और जो कार्बन 6 है तो OH समूह से जुड़ा तो क्या बोलते हैं, हेक्से अल शब्द जोड़ते हैं, तो हेक्से नल हो गया। ठीक है दोस्त, तो आज की वीडियो यहीं तक। आप अपनी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। थैंक यू।